हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। तो हम एक ही सामान से हम दो चीज बनाएंगे और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाती है। तो आज हम बनाएंगे मूंगफली के पराठे और मूंगफली के भरता की रेसिपी। तो भरता का भी जो स्वाद है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने पे। तो आप चाहे तो ये चावल के साथ में या फिर आप ऐसे नॉर्मल शाम के नाश्ते पे आप ये सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहें। तो यहाँ पर हम एक फ्राई पैन ले लिए हैं, तो इसे हम गरम कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे मूंगफली 1 कप और इसे हम एक चम्मच से चलाते हुए और इसे भून लेंगे। तो इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए और अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसकी कलर चेंज ना हो जाए और ये जब तक कि अच्छी तरह से भून ना जाए। तो यहाँ पर देखिए ये हल्की हल्की भून गई है। तो इसे हमें और 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ मूंगफली एकदम अच्छे तरीके से भून के तैयार हो गई है। तब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम सारी मूंगफली को निकाल लिए हैं। तब हम यहाँ पर ही मूंगफली के छिलके को हम निकाल लेंगे, क्योंकि भुनने के बाद ये मूंगफली के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो मूंगफली को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधी मूंगफली को हम ग्राइंडर जार में डाल के और हल्का सा दरदरा टाइप का पीस के पाउडर बना लेंगे और आधी मूंगफली को हम कूट के ले लेंगे। तब चलते हैं पहले हम मूंगफली के भरता बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम फिर से फ्राई पैन को चढ़ा देंगे और इस पे हम सरसों का तेल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। अब इस पे हम डालेंगे लहसुन की कलियां 7 से 8, बारीक कटी हुई प्याज हम एक मीडियम साइज के ले लिए हैं और 3 से 4 हम सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं। तो पहले हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च को हम थोड़े फ्राई कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो लहसुन और मिर्च भी हल्की सी भून गई है। तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पर हम प्याज भी डाल दिए हैं और इसे हम हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और यहाँ पर ही प्याज हल्के हल्के सॉफ्ट हो गई है। तो इसे हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गई है और लहसुन भी हल्की हल्की भून के तैयार हो गई है। तो इसे हमें और थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ प्याज की कलर जो है वो एकदम ब्राउन कलर की हो गई है और प्याज भी अच्छी तरह से भून के तैयार भी हो गई है। साथ साथ में लहसुन और सूखी लाल मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे अब हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट पे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर ही हम मूंगफली के पाउडर बना के ले लिए हैं आधे हिस्से को। तो वो हम दरदरा सा पाउडर बनाए हैं, ज़्यादा भी महीन पाउडर नहीं तैयार किए हैं। और आधी मूंगफली को हम कूट के और ले लिए हैं। तो ये पाउडर नहीं बना है। तब चलते हैं हम भरता बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम भुने हुए प्याज पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक और इसे हम मैश कर लेंगे मिर्च को तोड़ के। तो यहाँ पर ही हम लहसुन मिर्च और प्याज को अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। तो हम इसमें डालेंगे कुटे हुए बादाम। तो यहाँ पर हम सारे कुटे हुए बादाम को डाल दिए और इसे हम थोड़े से मिक्स कर लेंगे हाथ से ही। क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी, इसीलिए हम हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये मूंगफली का भरता बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप शाम के नाश्ते पे
या फिर चावल के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अब हम चलते हैं मूंगफली के टेस्टी स्वादिष्ट पराठे बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम ग्राइंडर जार में डाल के और इसका पाउडर बना लिए थे। तो इसे हम दरदरा पाउडर बनाए हैं। तब हम इस पे डालेंगे लहसुन ग्रेट किए हुए और हरी मिर्च बारीक काट के ले लिए हैं और बारीक कटे हुए प्याज भी ले लिए हैं। तो तीनों सामग्री को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम प्याज भी डाल दिए हैं और लहसुन ग्रेट किए हुए और हरी मिर्च भी डाल दिए हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे हाफ चम्मच नमक और फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही सूखा सूखा पाउडर हो गया, पराठे से निकल जाएगी ये। तो इस पे हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। तो यहाँ पर ही हम 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल के और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पराठे में डालने के बाद में ये पराठे से बाहर नहीं आएगी मूंगफली के मिश्रण। तो यहाँ पर ही इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और ये पराठे के लिए मिश्रण तैयार हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम नॉर्मल आटा गूंथ के तैयार कर लिए हैं। इस पे हम कुछ नहीं डाले हैं, नॉर्मल हम पानी और नमक डाल के और आटे को गूंथ के तैयार कर लिए हैं। तो यह हम 4 पराठे भी बनाएंगे। तो 4 पराठे के लिए हम 4 लोई बड़े साइज के ले लिए हैं। तो ये हम 4 लोई निकाल लिए हैं आटे से। तब हम इसे हाथों से थोड़े से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम थोड़े से हाथों से मिला लेते हैं आटे को। तो ये हम चारों आटे की लोई को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब यहाँ पर ये हम थोड़े से ले लिए हैं आटे के सूखे पाउडर। अब हम एक लोई को लेके और उसे कटोरी का शेप देंगे। अब इस पे हम डालेंगे मूंगफली के मिश्रण। तो यहाँ पर ही हम 2 बड़े चम्मच मिश्रण डाल दिए हैं और इसे थोड़े से हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि मिश्रण अच्छी तरह से अंदर में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। और आटे की लोई के ऊपर वाले हिस्से को हम बंद कर देंगे और इसे हम फिर से गोल बना लेंगे और थोड़े से हाथ से ही दबा लेंगे उंगली से और फिर से हम आटे में डिप करेंगे। और यहाँ पर हम किचन प्लेटफॉर्म में ही इसे पराठे को बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम बेलन की सहायता से इसे बेल लेते हैं अच्छी तरह से। तो हम पराठे को थोड़े मोटे ही साइज में रखेंगे, हम पतली नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम पराठे को अच्छी तरह से बेल के तैयार कर लिए हैं और ये देखिए एकदम बहुत ही अच्छी तरह से बेल के तैयार हुई है और इसके मिश्रण भी बाहर नहीं निकली है। तो यहाँ पर ही हम तवा को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे पराठे को। तो ये देखिए एक साइड अच्छी तरह से सीख गई है पराठे। तो दूसरी साइड भी हम पलट के और अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सीख गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे ताजे फ्रेश घी, घर के ही बने हुए। तो पराठे के एक साइड पे लगा दिए हैं घी। अब दूसरे साइड भी पलट के हम घी लगा देंगे। तो आप चाहे तो घी के जगह में आप रिफाइन तेल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो घी से थोड़ी ज़्यादा ही स्वाद आती है। पराठे में घी ना हो तो पराठा भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसे हम थोड़े से चम्मच से थोड़ा सा दबा लेते हैं पराठे को। तो साइड साइड में हल्के से हम प्रेस करके दबा लेंगे। दोनों साइड अच्छी तरह से ये पक गई है, पराठे भी तैयार हो गई है बनके। तब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ही टेस्टी सा पराठे मूंगफली के बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप आलू दम की सब्जी और अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम पराठे को तोड़ के दिखा दे रहे हैं और ये देखिए मिश्रण सब अंदर में ही है, बाहर एक भी थोड़ी सी नहीं आई है। तो ये हमारा मूंगफली का टेस्टी पराठा और मूंगफली का टेस्टी सा भरता बनके तैयार हो गया है। तो ये रेसिपी यदि आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।